नमस्कार मित्रों, पराविद्या फाउंडेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो सर्वपितृ अमावस्या साधना के लिए है। मित्रों, आप सभी जानते हैं ये पितृपक्ष चल रहा है और पितृपक्ष अपनी श्रद्धा प्रदर्शित करने का, अपने पूर्वजों को याद करने का और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का सबसे बढ़िया दिन होते हैं। पूर्वजों का यानी अपने पितरों का ऋण चुकाना जीवन का आवश्यक धर्म है। इस साधना से हम उनका ऋण चुकाते हैं, उनकी प्रसन्नता और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। इस साधना से जहाँ हम उनका ऋण चुकाते हैं, उनकी प्रसन्नता और उनका मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं, वहीं पितृदोष दूर होकर साधना में सफलता प्रदान करने लगता है। पितृ हमारे अपने हैं और गुरु के बाद सबसे बड़े सहयोगी भी हैं। वो चाहते हैं कि उनकी संतानें सुखी रहें। विष्णु पुराण में कहा गया है, पितृपक्ष में पितृगण श्राद्ध मिलने से प्रसन्न होते हैं और तृप्त होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। पितामह ब्रह्मा जी के द्वारा निर्मित पुष्कर तीर्थ में जाकर जो लोग अपने स्वर्गवासी पूर्वजों का श्राद्ध करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, तो उन्हें भविष्य में आने वाली बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ता और वो लोग अपने जीवन में सफलता हासिल करते हैं। आज के समय में जिस प्रकार का जीवन व्यक्ति जीना चाहता है, वैसा जीवन जीना उसके लिए संभव बिल्कुल भी नहीं है। कभी कभी तो यहाँ तक देखा गया है, बहुत अधिक धन होने पर भी व्यक्ति सुखी नहीं महसूस करता। उसको दिन प्रतिदिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, चाहे वो समस्याएं मानसिक हों, चाहे वो समस्याएं आर्थिक हों, चाहे वो समस्याएं शारीरिक हों, या कभी कभी तो अनजाना भय सताता ही रहता है। परिवारजन आपस में खुश एवं प्रसन्न बिल्कुल भी नहीं रह पाता। अगर हम इन सब समस्याओं पर गौर करें और यदि हम ये बात समझ लें कि ये हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद हमें ना मिलने के कारण भी अक्सर ऐसा होता है। जहाँ तक पूर्वजों के सहयोग और दिशा प्रदान करने का संबंध है, सभी शास्त्रों में सबसे बड़े सहयोगी गुरु को माना गया है। गुरु द्वारा शिष्य को सदैव उसकी उन्नति का ही मार्ग प्राप्त होता है। गुरु की शरण में आकर शुद्ध मन से की गई कोई भी गुरु भक्ति जैसे निष्फल नहीं होती, उसी प्रकार से हमारे पूर्वजों द्वारा प्राप्त आशीर्वाद कभी भी निष्फल नहीं होता। गुरु के बाद सबसे बड़ा सहयोगी हमारा परिवार ही होता है। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग और हमारे पूर्वजों का स्थान सर्वोच्च होता है, होना ही चाहिए। जीवित रहते हुए कई बार हमारा मतभेद, मनमुटाव
और विरोधाभास हमारे पूर्वजों से, हमारे बड़े बुजुर्गों से हो जाता है, परंतु उनकी मृत्यु के पश्चात ये सब सांसारिक स्थितियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे में उनके साथ भेदभाव, मानसिक अंतर्द्वंद पालने से क्या लाभ होगा? आखिर जो भी उन्होंने जीवन भर कमाया वो सभी कुछ आपके लिए ही छोड़कर चले गए। परंतु एक चीज का हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक पिता ये चाहता है कि उसका पुत्र उससे भी ज़्यादा बड़ा योग्य व्यक्ति बने, उससे ज़्यादा शक्तिशाली, उससे ज़्यादा धनवान, उससे ज़्यादा खुश जीवन में रहे। और जो भी संसार में खुश रहने के लिए, आनंदित रहने के लिए, इस जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो उसकी संतानों को प्राप्त हो, ऐसा ही पिता चाहता है। तो पितृ तो हमारे, वो भी तो यही चाहते हैं कि उनकी जो पीढ़ियां हैं, जो आने वाली संतानें हैं, वो भी जीवन में संपूर्ण रूप से सुखी हों। गीता में लिखा गया है, यदि व्यक्ति शरीर का अंत कर देने से ही समाप्त नहीं हो जाता, वह तो नए वस्त्र धारण करने की प्रक्रिया संपन्न करने मात्र है। जैसे हम अपने वस्त्र बदल लेते हैं, इसी प्रकार व्यक्ति मृत्यु के पश्चात नया शरीर धारण करता है, यानी कि नए वस्त्र धारण करता है। स्थूल शरीर का त्याग कर सूक्ष्म शरीर धारण कर लेता है। मृत्यु के पश्चात अक्सर ऐसा ही होता है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति अपने सूक्ष्म शरीर में होने के कारण हम सभी को देख सकता है, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता। यदि उसे उचित भावना एवं पूजा आह्वान प्राप्त नहीं होता तो श्राद्ध पक्ष में वह अत्यंत निराश हो जाता है। यदि पितरों को श्रद्धापूर्वक पूजा, ध्यान एवं आवाहन किया जाए तो वे उसके प्रत्येक कार्य में सहयोगी बनते हैं और चिंताएं, समस्याएं उसके जीवन से दूर भगा देते हैं। इसलिए जो भी पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के निमित्त विधि पूर्वक पूजा यज्ञ करते हैं, वे पूजन कार्य से पहले अपने पितरों का ध्यान करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, उन्हें हर प्रकार का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यजुर्वेद में कहा गया है कि पितरों का आह्वान करते समय उन्हें पूर्ण हृदय के साथ, पूर्ण भावपूर्ण हो करके निमंत्रण दें। अपने जीवन के सभी कार्यों में बल्कि भागीदार बनाएं। आपके घर में विवाह है, कोई भी मांगलिक कार्य है, अपने पितरों को अवश्य ही याद किया जाना चाहिए। अपने पितरों को प्रत्येक मांगलिक कार्यों पर अपने जीवन में सफलता के समय पितरों को याद करने से आयु, यश और जीवन में वृद्धि प्राप्त होती है। पितरों की शक्ति सूक्ष्म शरीर में होने के कारण अत्यंत विशाल बन जाती है। वे शक्ति एवं सिद्धि के निश्चित रूप से स्वरूप बन जाते हैं। अतः जब भी वो हमसे प्रसन्न होते हैं, उत्तम स्वास्थ्य आदि हमें दे प्रदान करते हैं एवं हमारे जीवन में आने वाली घटनाओं को पितृ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यदि उनकी कृपा हम पर पूर्ण रूप से रहती है तो वो स्वप्न के माध्यम से या कुछ ऐसे जीवन में प्रतीक या चिन्ह या संदेश किसी न किसी माध्यम से अवश्य देते हैं, जिससे उनकी संतानों का मार्ग प्रशस्त हो, जीवन में बाधाएं कम हों और उनकी संपूर्ण रूप से उन्नति हो, उनके व्यक्तित्व में तेज उत्पन्न हो, जीवन में रस, माधुर्य
और सौंदर्य उनके जीवन में आ जाए। पितृ हमें इतना बल प्रदान करते हैं कि हमारे लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। बस आवश्यकता तो केवल इतनी है कि पितृ हमसे पूर्ण रूप से प्रसन्न हो, उनकी पूजा साधना नियमित रूप से की जाए तो ऐसा होना संभव है। धर्म, साधना एवं शास्त्रों में रुचि रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में जब भी कोई श्रेष्ठ शुभ कार्य आरंभ करते हैं तो उससे पूर्व पितरों का ध्यान अवश्य ही करते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध के दिनों में कुछ विशेष कार्य करने शुभ नहीं माने जाते, जैसे विवाह, नवीन वस्त्र धारण करना तथा अन्य कई मांगलिक कार्य भी शुभ नहीं माने जाते। परंतु इस समय पितृपक्ष में वायु की गति एक विशेष प्रकार की रहती है, या आप ये कह सकते हैं आकाश में तारा मंडलों का एक विशेष समूह बनता है और एक ऐसा वातावरण निर्मित होता है जिस समय हमारे पूर्वज पितृ स्वरूप में सूक्ष्म शरीर से इस पृथ्वी लोक पर अपनी पूर्ण गति से विचरण करते हैं। यदि इस समय कोई साधक, कोई व्यक्ति अपने पितरों की साधना करना चाहे तो अन्य दिनों की अपेक्षा पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं और सरलता से प्रसन्न होते हैं। वैसे तो प्रत्येक महीने में आने वाली अमावस्या का दिन पितरों का ही दिन कहा जा सकता है। प्रत्येक अमावस्या पे यदि पितृ का नियमित रूप से ध्यान किया जाए, अपने पितरों को अमावस्या पर याद किया जाए तो भी जीवन में हमें अच्छे फल प्राप्त होते हैं। अब प्रश्न उठता है, फिर भी हम पितृपक्ष में पितरों का ध्यान, पितरों का मंत्र जाप आखिर क्यों करें? तो इसका सीधा सीधा सरल उत्तर यही कहूँगा, अपने कर्तव्यों को भावना के रूप में प्रकट करने के लिए, अपने पूर्वजों का सम्मान करने के लिए ये सबसे उपयुक्त दिन है। इससे हमारे पितृ जल्दी प्रसन्न होते हैं। ये सत्य है कि पितरों के कारण ही जो आज हमारा वर्तमान शरीर है, हमारा अस्तित्व है, हमारा परिवार है, वो सब कुछ हमारे पूर्वजों का ही दिया हुआ है। उनके द्वारा दिए गए संस्कार, उनके द्वारा दी गई शिक्षाएं, उनके द्वारा किया गया हमारा लालन पालन पोषण, जिसके कारण हम इस जीवन में विकास करने में लगे हुए हैं। यदि उनके प्रति भक्ति प्रकट करने का यही अभिप्राय होगा, हम इसे नकार दें, अपने कर्तव्यों से कर्तव्य विमुख हो जाएं, तो निश्चित रूप से एक प्रकार से हम अपने अस्तित्व को ही नकार रहे हैं। उनके प्रति उपकार भावना निरंतर प्रकट करना, उनकी साधना करना हर दृष्टि से आवश्यक है। इसे ही तर्पण कहा जाता है। वैसे तो तर्पण एक विधि है का नाम है जिसमें पितरों को जल अर्पित किया जाता है, जिसके माध्यम से पितृ तृप्त होते हैं। आइए अब आप बात करते हैं कि सर्व पितृ अमावस्या वाले दिन इस साधना को क्या करें। वैसे तो ये पूरा पितृपक्ष ही पितरों की साधना के लिए है, पर अगर आप चूक गए, अभी आप नहीं कर पाए, या आपको ये याद ही नहीं आपके पूर्वजों की कौन सी तिथि है। कभी कभी ऐसा होता है परिवारों में, हमें पूर्वजों की सही तिथि याद नहीं रहती है, या कई बार तो ऐसा भी होता है कि कुछ माता पिता अपने बच्चों का सही तरह से मार्गदर्शन नहीं करते और उनके बच्चों को उनके बुजुर्गों के बारे में कोई भी ज्ञान नहीं होता है। तो भी चिंता ना करें, सर्व पितृ अमावस्या पर आप अपने समस्त पूर्वजों एवं पितरों को नमन कर सकते हैं। उनके नाम से की गई साधना, उनके नाम से किए गए दान पुण्य एवं उत्तम कार्य सभी तो
हमारे पितरों को प्रसन्न करते हैं। इसके लिए आप अमावस्या वाले दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उठ करके स्नान इत्यादि करके एवं शुद्ध वस्त्र धारण करके आपको ये साधना की तैयारी कर देनी चाहिए। सबसे पहले एक सफ़ेद वस्त्र किसी बाजोट या लकड़ी के पटरे पर अपने पूजा स्थान पर उस पर सफ़ेद वस्त्र बिछा लें और एक देसी घी का दिया जला लें। एक शुद्ध आसन, और यदि आसन 2 रंग का कंबल हो तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो काले रंग का कंबल भी चलेगा। काले तिल लें जो आपने सफ़ेद वस्त्र बिछा करके पितरों को आसन देने के लिए काले तिल की ढेरी एक तरफ बना लें और उस पर एक सूखा गोला, सूखा खोपरा, ड्राई कोकोनट आप उस पर स्थापित कर दें। ये जटाधारी नारियल नहीं लेना, मैं बार बार कहूँगा, सूखा खोपरा या ड्राई कोकोनट लेना है। वो आप काले तिल की ढेरी पर उसे स्थापित कर दें। एक तरफ देसी घी का दिया जलाएं और अपने आसन के नीचे छोटा सा चांदी का सर्प स्थापित कर दें। अच्छा, आप पूछेंगे ये सर्प क्यों स्थापित किया जा रहा है? अगर आप चांदी का नहीं भी कर सकते तो तांबे का सर्प भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है, अपने आसन के नीचे चांदी या तांबे का सर्प स्थापित करने से किसी भी प्रकार के साधना में विघ्न नहीं आते। भूत प्रेत पिशाच आदि आपको हानि नहीं पहुंचा सकते। और कभी कभी कुछ छिद्र आत्माएं, कुछ निम्न कोटि की आत्माएं अटैक करती हैं। वो नहीं चाहती कि कोई व्यक्ति अपने पितरों को प्रसन्न करे और आशीर्वाद प्राप्त करे, ताकि उनके घर में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव हमेशा के लिए बना ही रहे। इसलिए कभी कभी वो पूजा पाठ में करते समय क्रोध दिला देना, परिवारजनों में अनबन करा देना, मन मुटाव करा देना, ध्यान भंग करने हेतु मन को ही बड़ा विचलित कर देती हैं। अतः ऐसा करने से आपको लाभ होगा। साथ में एक तांबे का बर्तन लें, उसे जल से भर दें और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह कर लें। ध्यान रहे, पितरों की साधना, पितरों की उपासना, पितरों का ध्यान दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके ही करना चाहिए। दक्षिण दिशा का पितरों के पूजा में विशेष महत्व है। अब आप हाथ जोड़ें, हाथ जोड़ करके सर्वप्रथम अपने गुरु को याद करें। यदि आपने गुरु दीक्षा ली है तो अवश्य ही ऐसा करें। अपने इष्ट देवता का ध्यान करें और पितरों का आह्वान करें। पितरों से हाथ जोड़ करके नमन करते हुए प्रार्थनाएं करें कि आप आएं और जो स्थान आपने बनाया है उस स्थान पर आकर के विराजें। ओम लं नमः, ओम वं नमः, ओम रं नमः, ओम यं नमः, ऐसा बोलते हुए आप पितरों का ध्यान करें। पितृ का ध्यान मंत्र है सव शरीरम तेजोमयम पुण्यात्मकम पुरुषार्थ साधनम पित्रेश्वर आराधन योग्यम ध्यात्वा तस्मिन् शरीर सर्वात्मकं सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वितम पित्रेश्वराय मयम आनंद स्वरूपम भावयेत। इस प्रकार शुद्ध मन से किए गए इस ध्यान से पितृ अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे में अपनी भावनाओं को पूर्ण रूप से प्रकट करते हुए अपने पितरों के सामने इच्छा प्रकट करें। जो भी आपके जीवन में समस्या चल रही है उस समस्या को कहें और किसी प्रकार का इसमें कोई संकोच नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपके अपने पितर हैं, आपके अपने पूर्वज हैं, आप उन्हीं का ही एक अंश हैं। ऐसे में
आप उनसे प्रार्थना करें कि आपके जीवन की ये बाधाएं समाप्त हों और पितरों को चावल, पुष्प, तुलसी पत्र ये सभी अर्पित करें। और जो मैं मंत्र बोल रहा हूँ, इस मंत्र का जप आरंभ कर दें। यह मंत्र आप रुद्राक्ष माला से करें तो उत्तम रहेगा। 5 माला रुद्राक्ष माला के द्वारा आपको जप करना है। अपने पूर्वजों को प्रसन्न करने का अद्भुत मंत्र है। ओम पितृभय विद्महे जगत्कारणाय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृभ्ये विद्महे जगत्कारणाय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। ओम पितृभ्ये विद्महे जगत्कारणाय धीमहि तन्नो पितृ प्रचोदयात्। यह मंत्र जप करते हुए पितरों का ध्यान करें, मन लगाएं। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। अपने स्थान पर बैठे बैठे जप को पूर्ण करें। जब जप पूर्ण हो जाए तो जो तांबे के लोटे में आपने जल लिया है, उस जल को लेकर के सूरज भगवान को नमन करते हुए सूरज को अर्पित कर दें या अपने पितरों को ही अर्पित कर दें। अगर सूर्य को अर्घ दें तो पूर्व दिशा की तरफ ध्यान करना होगा, और अगर पितरों को जल अर्पित करना है तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके ही ऐसा करें। ये साधना आपको कैसी लगी, मैं फिर से एक बार कहूँगा, इस दिन का आप लाभ उठाएं और इस साधना के लाभ से बिल्कुल ना चूकें, किसी भी प्रकार की गलती ना करें। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं, और साधना करने के बाद भी अपना अनुभव ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अभी तक आपने पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ पराविद्या फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मंत्र, साधनाएं एवं अध्यात्म का ज्ञान, उपनिषद इत्यादि के बारे में आपको ज्ञान देने का हम लोग भरसक प्रयास करेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।